नमस्कार भाइयों बहनों साथियों मित्रों दोस्तों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। भाई मैं तो अब देख के हैरान हो रहा हूं कि उड़ीसा राज्य में, इससे पहले मैंने आपको जो जॉब बताई वो उड़ीसा की ही थी, और ये जॉब आप एक और देख लो, ये भी उड़ीसा राज्य की ही है। यानी उड़ीसा राज्य में देखा जाए तो अभी कुछ महीने पीछे टीचर रिक्रूटमेंट कर रहे थे, और अभी आपने देखा होगा एक और नोटिफिकेशन जो मैंने आपको इससे पीछे बताया था, उसमें वो आपके असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट कर रहे थे हेल्थ डिपार्टमेंट में। सेम वही सेम राज्य की सरकार ही यहाँ पर आपका एक और नई यहाँ पर जॉब दे रही है आपको, उड़ीसा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। हालांकि ये जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, आप कह लीजिए ऐसा संस्थान है, मतलब कि जो कि आपका फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि फॉरेस्ट के डेवलपमेंट्स के ऊपर वर्क करने वाला एक कॉरपोरेशन है, एक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे राज्य भर में ऑपरेट कर रहा है आपके उड़ीसा राज्य में। जिसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपका एक बहुत बड़ा अपडेट यही रहेगा कि आपको OFDC उड़ीसा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है। मतलब क्या हो गया, सरकारी विभाग है, सिंपल सी बात है, इसमें आपको ज़्यादा अटकना नहीं है कि अंडरटेकिंग क्या हो जाता है, एफिलिएशन क्या हो जाता है। सिंपल आप ये समझ लो, जहाँ सरकार का नाम लिख गया तो मतलब वो जॉब सरकारी हो गई है। चलो इसके बारे में जानकारियाँ ले लेते हैं क्या क्या बता रहे हैं इस बार के नोटिफिकेशन में। ये जॉब जो है ना दोस्तों, इस जॉब को मिस मत करना आप सभी लोग, सही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये आप देखिए ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है। और ये देखिए ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट, मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले आप ये देखिए। ये कह रहे हैं कि एक सरकारी जॉब ले रहे हैं आपको, यहाँ पर जॉब दे रहे हैं उड़ीसा राज्य में। भारत का राज्य उड़ीसा है और वहाँ पर और भी राज्य हैं, उड़ीसा राज्य में जॉब दे रहे हैं और एक गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं। अब ये कौन कौन से पोस्टों पर निकाली है, यहाँ पर एक से ज़्यादा पोस्ट आपको दिखेंगे नोटिफिकेशन में। सारी जानकारी आपको बताऊंगा, एलिजिबिलिटी से लेके पूरा जॉब मिलने तक का सारा प्रोसेस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इसको वेबसाइट दिखा दूँ आपको। समझ रहे हैं आप दोस्तों, ये पूरे राज्य भर में काम करती है ये कॉरपोरेशन। आप देखिए, हाँ ये कोई कंपनी नहीं है, बेसिकली ये क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इन चीज़ों पे काम करता है, जो कि उड़ीसा राज्य के अंदर काम करता है, और जो कि सरकारी विभाग है। समझ रहे होंगे आप सभी लोग, यानी कि ये जॉब जो आपकी होगी वो गवर्नमेंट होगी, और इसमें आप पूरे देश से सभी लोग एलिजिबल हैं। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन से पहले ही आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। आप राज्य में देश में कहीं भी रह रहे हैं, सपोज आप दिल्ली रह रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, उड़ीसा तो आपका है ही, आप दूसरे कहीं और भी रह रहे हैं, सपोज आंध्र प्रदेश रह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश रह रहे हैं, या आप किसी भी जगह रह रहे हैं देश में, तो आप सभी लोग इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को इस पे एलिजिबल रखा गया है इस जॉब पर। ऑलमोस्ट होता ऐसा ही है कि स्टेट गवर्नमेंट जॉब में आप सभी लोगों को एलिजिबल रख देते हैं, पूरे देश के लोगों को, क्योंकि वो मानते हैं कि सरकारी जॉब है, हम अपने देश के लोगों को जॉब नहीं देंगे तो फिर भाई किसको देने वाले हैं हम, क्या कोई दूसरे देश वालों को देने वाले हैं। हालांकि दूसरे देशों वालों को भी जॉब मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स में तो मैंने कई बार देखा कि वहाँ पर ये दूसरे देश वालों के लोगों को भी वहाँ पर जॉब दी जाती है। लेकिन आज की ये वीडियो पूरी आपकी रहेगी पूरे भारत देश के लिए, ठीक है भाई। चलिए जान लेते हैं, ये आप देखिए ये इन्होंने डाला हुआ है, ये इसका वेबसाइट का लिंक है। रही बात इसका नोटिफिकेशन, आपको वीडियो के नीचे दिया गया है। दूसरा, अभी कुछ लोग ये भी पूछेंगे भाई फॉर्म का लिंक यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है। फॉर्म का लिंक इसलिए नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि फॉर्म का लिंक कभी आया ही नहीं है, तो आपको देंगे कहाँ से। लिंक आते ही आपको वो चीज़ दे दी जाएगी। ये आप व्हाट्स न्यू में देख रहे हैं ना, आपको यहाँ से दिखेगा, देखिए ये आपको ये जो दिख रहा है ना, ये नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट फॉर पोस्ट रिक्रूटमेंट, ये वाला, तो यही नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं भाई हम। चलिए डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ क्या जानकारियाँ दी इन्होंने। ये जो है ना आपका देखिए, ये आपका इनका ऑफिस जो है प्लॉट नंबर ए ब्लॉक के 84, इनका नंबर है, प्लॉट नंबर है, जहाँ पर ये करावेल नगर यूनिट 3 में भुवनेश्वर उड़ीसा में है इनका, और वहाँ से ये जॉब निकाली गई है। आप देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन परसों आ गया था, हम इसको आज डिस्कस कर रहे हैं। और ये बोल रहे हैं बेस लेवल पोस्ट इन द अकाउंट्स असिस्टेंट ग्रेड सेकंड में, असिस्टेंट ग्रेड थर्ड में, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन लीव ऑफ जूनियर स्टीनोग्राफर। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो ले रहे हैं वो जूनियर स्टीनोग्राफर के तौर पर ले रहे हैं। फाइल्ड असिस्टेंट जो होगा वो ग्रेड सेकंड में रहेगा, सेक्शनल सुपरवाइजर कहा जाएगा इसको। ये एक सेक्शन का सुपरवाइजर होगा, जिसकी पोस्ट का नाम तो असिस्टेंट है, लेकिन एक्चुअल पोस्ट इसकी सेक्शनल सुपरवाइजर होने वाली है। फाइल्ड असिस्टेंट ग्रेड थर्ड में
इन OFDC ऑन रेगुलर बेसिस पर भी ये वाला पोस्ट रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये सारे आपके पोस्ट दिख रहे हैं आपको। ये कह रहे हैं हम ऑनलाइन इनवाइट कर रहे हैं आपसे एप्लीकेशन, जो भी एलिजिबल होगा अप्लाई कर दो सब लोग इस जॉब पर। ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, ठीक है, यानी राज्य सरकार की जॉब है, यानी कि सेंट्रल में जॉब नहीं आ रही है। दूसरा इसकी बात कर लें तो इन्होंने बोला है परसों से फॉर्म चालू कराएंगे, यानी कि 22/11 से फॉर्म चालू कर देंगे सुबह में। आप हम यहाँ से बटन दबाकर लिंक को एक्टिव कर देंगे, जिससे कि आप सभी लोग फॉर्म भरो। और 12/23 तक आप लास्ट में 5 बजे तक फॉर्म सबमिट कर देना। ये आपके पास लास्ट समय रहेगा, यानी कि अगर हम देखें तो 3 वीक का समय ये आपको यहाँ से दे रहे हैं। बात कर लें तो अकाउंट्स असिस्टेंट की जो पोस्ट है ना, उसमें ये लोग टोटल आपको 9 लोगों को जॉब देंगे। मंथली रेम्यूनरेशन मतलब हो जाता है महीने में कितना आपको मिलेगा यहाँ से काम करने का, जो भी आपका श्रम रहेगा वो आपको 35,400 रुपये मिलेगा अकाउंट असिस्टेंट में। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर बाकी पोस्टों में जाते हैं, फाइल्ड असिस्टेंट पे जाते हैं ग्रेड 3 में, तो वो 17,200 हो जाएगा। सबसे सैलरी कम इसी वाले पोस्ट का है, बाकी आप यहाँ से देख लेना। वैकेंसी भी सबसे ज़्यादा इसी में है, 225 लोग तो यहीं से भर लेंगे। 355 लोगों को लेंगे यहाँ से। मैं एक बार नंबर क्लियर कर दूँ आपको, ये 355 है, ये 5 थोड़ा इसमें देखिए, ये इतना रहेगा। आप इसको इसको एक बार ना कैलकुलेट करना, इतना ही आने वाला है ये 355 लोगों का यहाँ से जॉब हो जाएगा। सभी के लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। सबसे ज़्यादा आप देखिए 35,400 रुपये मिल रहे हैं इस वाले पोस्ट पे। बाकी आप पोस्ट वाइज समझ लेना कि आपको जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करना हो क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप अप्लाई करना। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर सकते हैं। मान लीजिए, अगर मान लीजिए सपोज मेरा कोई ऑफिस है और मैं वहाँ पर अगर जॉब के लिए नोटिफिकेशन निकाल रहा हूँ, मेरे को 4 दिन बाद लगता है मैं अभी नहीं ले रहा, बाद में रिक्रूट कर लूँगा या कर लूँगी, तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ही जॉब देने वाला हूँ, तो मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ ना। सेम वही OFDC वाले जो यहाँ पर आपका विभाग है राज्य सरकार के अंदर, तो ये भी आपका कैंसिल कर सकते हैं जॉब को, अगर इनको लगता है कि हमें अभी नहीं लेना, हम बाद में ले सकते हैं, तो बिना कोई रीज़न बताए ये कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका भी कैंसिल का कोई वेट मत करना, जॉब अब निकल चुकी है तो आप सब अप्लाई करना। ये फिर भी दे दिया जाता है कि वो उनके ऊपर कोई फिर कोई ब्लेम ना करे भाई कि आपने फिर कैंसिल क्यों कर दिया जॉब। तो डेट्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। 5 बजे तक का समय रहेगा, 12/12 में, 12 तारीख 12वें महीने की, उसमें आपके पास यही समय रहेगा। इन्होंने अभी बोला है रिटर्न एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम जो होगा इन पोस्टों पर, वो कब होगा वो अभी डेट नहीं आई है। आप ये मान लो कि ये 2024 के फर्स्ट मंथ में रहेगा ये एग्ज़ाम। वैकेंसियाँ मैं आपको बता देता हूँ कैटेगरी वाइज क्या वैकेंसियाँ हैं इनकी। सबसे पहले आप देखो अकाउंट्स असिस्टेंट ग्रेड सेकंड में कह रहे हैं टोटल वैकेंसी हम यहाँ पर जो दे रहे थे आपकी 9 में से हम कह रहे हैं कि ये जो 9 वैकेंसी आप देख रहे हो ना, इन 9 में से आप ये देखो कि अनुसूचित जाति को ये कितनी वैकेंसी दे रहे हैं, 5 वैकेंसी दे रहे हैं अनुसूचित जाति को। ये उड़ीसा राज्य के अनुसूचित जाति रहने वाले हैं, ये दूसरे राज्यों के नहीं हो सकते अनुसूचित जाति, सिर्फ सेम स्टेट में। और उसमें भी आपका कह रहे हैं कि 4 वैकेंसी तो उनको चली जाएगी पुरुषों को, 1 वैकेंसी महिलाओं को जाएगी यहाँ पे। अनुसूचित जनजाति में एक ही वैकेंसी जो पुरुषों को मिलेगी, SC BC में है नहीं। और UR में ये टोटल वैकेंसी कितनी बोल रहे हैं, 3 में से एक वुमेन की रहेगी और 2 पुरुष की रहेगी, समझ रहे होंगे, या मैन कह लीजिए। असिस्टेंट ग्रेड 3 में वैकेंसी आप देखेंगे तो टोटल वैकेंसी 61 है। मैं समझता हूँ आप यहाँ से कैटेगरी वाइज सब लोग समझ लेना, जैसे मैंने आपको पहले का बताया, आप इस तरीके से पूरा टेबल देख लेना। दूसरा डिसेबिलिटी वालों की वैकेंसी इस वाले पोस्ट में 2 दिख रही है मुझे, और एक्स सर्विसमैन की 1 है, स्पोर्ट पर्सन की 1 है, और टोटल ये वैकेंसी 4। ये 4 वैकेंसी कौन सी है, ये जो है ना ये 4, ये आपकी अलग, ये डिसेबिलिटी और स्पोर्ट पर्सन वाले कोटे वालों की है, ठीक है भाई, ये वालों की है, ये अलग हो गई। और ये वाला आपका जो यहाँ से यहाँ तक का दिख रहा है ग्राफ, ये अलग हो गया। तो आप सभी लोग ये पोस्ट वाइज अपने अपने वैकेंसियाँ समझना अपनी जो भी रखी गई हैं यहाँ पे। एक और चीज़ है यहाँ पर, रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज आपको मिल ही जाएंगे, उसमें कोई आपको परेशानी नहीं होने वाली है। हाँ, डिसेबिलिटी वाले सभी लोगों को स्टेट गवर्नमेंट वाले रिजर्वेशन होंगे यहाँ पे। दूसरा कह रहे हैं
डिसेबिलिटी वाले और बाकी अपनी वैकेंसियों को देखना कि किस वैकेंसी पर क्या डिसेबिलिटी रख रहे हैं, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी ये डिसेबिलिटी है तभी आपको दे रहे हैं जॉब। अगर आप मान लो ये जो सेकंड वाले, इस मान लो अगर आप इस जैसे असिस्टेंट ग्रेड सेकंड पे अप्लाई कर रहे हैं और असिस्टेंट ग्रेड थर्ड वाले पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसका रिजर्वेशन अलग रहेगा, आप यहाँ से रीड कर लेना। दूसरा यहाँ पर आप ये भी देख लेना कि डिसेबिलिटी आपके वाले पोस्ट पर क्या दी गई है। पे स्केल की बात कर ले तो मैंने पे स्केल आपको ऊपर भी क्लियर करा था, दोबारा यहाँ पे बता दूँ कि ये आपको ये सारा पे स्केल दे रहे हैं। अगर बात कोई जानना चाह रहा है कि ये जो सैलरी है ये कौन से लेवल पर आती है तो ये लेवल 9 का सैलरी है। अगर आप बाकी लेवल्स को देखें तो लेवल 2 यानी कि 17,200, यानी आप देखें कहाँ लेवल 9 है और कहाँ 2 है, तो 2 लेवल का सैलरी कम है बहुत लेवल 9 के कंपैरिजन में। अगर हम कंपेयर करें तो सबसे कम लेवल 2 का सैलरी लेवल 9 का बहुत ज़्यादा सैलरी है एज़ कम्पेयर अगर हम बाकी पोस्टों से कर लें तो। दूसरा एलेवेंस की कह रहे हैं यहाँ पर, ये हम आपको कह रहे हैं कि हम महंगाई भत्ता कमरे का या घर का जो है हाउस रेंट अलावेंस, मेडिकल अलावेंस और बाकी सब देंगे, ये कह रहे हैं देंगे। दूसरा कह रहे हैं ये सारे फ़ायदे आपको दे देंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कह रहे हैं एज की बात कर देते हैं और क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो अकाउंट असिस्टेंट में अप्लाई करने के लिए 21 से 38 वाला कैंडिडेट अप्लाई करेगा 30/6/2023, 30 जून 2023 को जो भी लोग इतने साल के हो गए थे 21 के वो सभी फॉर्म भर देना, जो 21 से ज़्यादा थे फॉर्म भर देना, 38 से जो कम थे वही फॉर्म भरना, 38 कंप्लीट वाले फॉर्म अभी मत भरना, आप लोग एलिजिबल नहीं है। हालांकि आपके एज में रिलैक्सेशन मिलेगा जो कि आपके रिजर्व कैटेगरी पे डिपेंड होगा। बात कर लें तो अगर आपको इस पोस्ट पे अप्लाई करना है तो मस्ट हैव पास्ड +3 एग्जामिनेशन इन कॉमर्स और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आपका कॉमर्स फील्ड से ग्रेजुएशन होना ज़रूरी रहेगा। ये इन्होंने बोला है, नहीं बी कॉम करा हुआ है कैंडिडेट या किसी कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन में कॉमर्स फील्ड से करी है तो वो सभी लोग एलिजिबल हैं। 2 साल का ये कह रहे हैं इन लाइन रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफाई वर्किंग एक्सपीरियंस मांग रहे हैं इन एनी कंपनी सीए फर्म्स अदर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी भी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में 2 साल का इस फील्ड में एक्सपीरियंस। मस्ट हैव वर्किंग नॉलेज, कंप्यूटर चलाना आता हो कैंडिडेट को, सॉफ्टवेयर्स आते हो, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स चलाने आते हो, वो सारे लोग यहाँ पर एलिजिबल हो जाने वाले हैं। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड में ये कह रहे हैं 21 से 38 एज रख रहे हैं, सेम वही डेट रखी है इन्होंने। बाकी क्वालिफिकेशन यहाँ से आप रीड करना, सेम यहाँ पर ये लोग इधर ग्रेजुएट्स को ले रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे कॉमर्स नहीं डाला है, इन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन डाल दिया। अगर आप मान लीजिए बीबीए करें हैं, बीएससी करें हैं, बीकॉम करें हैं, बीए करें हैं और या फिर कोई भी बैचलर करें, आप सभी लोग अप्लाई कर दो इस वाले पोस्ट पे। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में 21 से 38 बोला है इन्होंने, यहाँ पर आप अपना यहाँ से क्वालिफिकेशन देख लेना क्या रखी गई है, तो ये सारा आपका रहने वाला है। SC ST को यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपका जो 38 एज था वो 43 हो जाएगा, यानी कि 5 ईयर बढ़ जाएगा, डिसेबिलिटी में 10 ईयर बढ़ेगा, ये सब आपका रहेगा। अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो डिसेबल तो हैं ही, साथ में वो किसी रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उनको क्या होगा, अगर आप मान लीजिए डिसेबिलिटी भी है आपकी तो 10 साल वहाँ, और अगर आप SC ST हैं तो 5 साल और, यानी 38 की बजाय वो 53 तक फॉर्म भर सकता है, तो उसको ये फ़ायदा मिलेगा कैंडिडेट को। सबसे बड़ा रिलैक्सेशन यही रहेगा 53 वालों का। अब 53 से कोई ऊपर है ना तो किसी भी तरीके से फॉर्म भर ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई रिजर्वेशन जा ही नहीं रहा है। फिजिकल स्टैंडर्ड कुछ पोस्टों के लिए ले रहे हैं, जैसे कि असिस्टेंट ग्रेड सेकंड में और थर्ड वालों के लिए ले रहेंगे, जिसमें आपका मेल में कह रहे हैं 168 सेंटीमीटर हाइट और चेस्ट का जो मिनिमम साइज रहेगा वो 81 रहना चाहिए और उसको एक्सपेंड करना चाहिए 86 तक मेल मैन वाले में। और वुमेन में जो वुमेन का क्या होगा, एक बात और आपको बता दूं, मैन में जो है ना अनुसूचित जनजाति वालों को यहाँ से फ़ायदा रहेगा, उनकी हाइट में 10 सेंटीमीटर घटाए गए हैं, आप देख सकते हैं। बाकी आपको यहाँ से दिख रहा होगा वुमेन में SC ST और बाकियों के लिए 153 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है, सबके लिए रहेगी, सारे महिलाओं के लिए, पूरे देश के लिए रहेगा भाई ये वाला हाइट और ये सारा प्रोसेस, ठीक है। जो कन्फर्मेशन और रिजर्वेशन के हिसाब से बोल रहे हैं वो सिर्फ स्टेट वाले लोगों को मिलेगा, इस बात का सभी लोग ध्यान रखें। एंड्योरेंस टेस्ट ऑफ वॉकिंग भी रहेगा, मेल को क्या करना है 25 किलोमीटर यहाँ पर 4 घंटे में उसको वॉक करनी है, फीमेल को 16 किलोमीटर वॉक करनी है 4 आवर में। ये आपका होगा इन पोस्टों के लिए होगा जो आपको यहाँ पर ये वाले लाइन में दिख रहे होंगे, मैं आपको दिखा दूँ।
ये वाले पोस्ट, ठीक है। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही रहेगा कि सिंपल सी बात यही है कि आप भारत देश के नागरिक हैं, ठीक है, आप सही से सुन पाते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है, फिट है बिल्कुल, मतलब एक नॉर्मल, एक जैसे नॉर्मल पीपल होते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं वैसा। तो आप सभी लोग फॉर्म भर दो। एक से ज़्यादा जीवन साथी ना हो आपके साथ तो आप फॉर्म भर दो, अगर आप मैरिड हैं। किसी भी कैंडिडेट को अपना जो है बोलना और पढ़ना और लिखना आना चाहिए उड़िया लैंग्वेज। किसी को नहीं आती है तो वो पहले सीख ले। और दूसरा, उड़िया लैंग्वेज के रिलेटेड ये बोला गया है कि आपने उड़िया लैंग्वेज तो ज़रूर ही पढ़ी हुई हो अपने एक लैंग्वेज सब्जेक्ट के तौर पर, या फिर आप एक पास्ड हो 10वीं में इस सब्जेक्ट के अंदर, तभी आप फॉर्म भरना। मतलब उड़िया लैंग्वेज अगर आपका क्वालिफिकेशन में नहीं आ रहा है तो फॉर्म मत भरना सभी लोग। जिनको भी उड़िया लैंग्वेज आती है वो तो फॉर्म भर ही सकते हैं आसानी से। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं फील्ड असिस्टेंट में, ग्रेड सेकंड और थर्ड वाले में, उनका जो है उनको जाना होगा एक ट्रेनिंग के लिए। उनको एक एग्रीमेंट सबमिट करके एक ट्रेनिंग लेना होगा। जो ट्रेनिंग आपका एक एग्रीमेंट ये हो जाएगा कि आपको इतने समय ट्रेनिंग देनी है यहाँ पे अपनी इस पोस्ट पे। यहाँ पर आपको ट्यूशन फीस मिलेगी, टूर एक्सपेंसेस मिलेंगे, विल बी बॉन्ड बाय, सारे फायदे मिलेंगे। एक्सपेंसेस ऑफ बेडिंग क्लोथिंग, यानी कि बेड मिल जाएगा वहाँ पे, कपड़े मिल जाएंगे, कॉशन कॉशन मनी एंड अदर डिपॉजिट्स लाइक मैस एडवांटेज मिलेगी आपको। ये सब मिलेंगे, इन्होंने पहले ही बता दिया। ट्रेनिंग तो आपकी करा रहे हैं लेकिन ये सारे फायदे आपको दे रहे हैं। जो लोग सिलेक्ट होंगे इन वाले पोस्ट पे आप सभी का ट्रेनिंग ले लेंगे और आपको सारे फायदे देंगे। लेकिन आप एग्रीमेंट साइन करने के बाद ही एक अप्रूव्ड होकर यहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर प्रोबेशन में ये कह रहे हैं, प्रोबेशन का एक पीरियड रहेगा आपका। प्रोबेशन ये होता है, वो एक ऐसा समय होता है जहाँ पर कोई भी जॉब मिलती है आपको, सबसे पहले आपसे पूरा आपको देखा जाता है आप कैसा काम कर रहे हैं कैसा नहीं कर रहे हैं, उसके बाद ही आपको परमानेंट कर देते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप अगर देखें, कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट लेंगे ये, फिर प्रैक्टिकल टेस्ट और फिर डीवी कराएंगे। ये जो आपको दो ये जो पोस्ट दिख रहे हैं सीरियल नंबर 1 में, उनके लिए जो 7 के नीचे आपको दिख रहा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के नीचे वाला पॉइंट, उसमें लिखा है अकाउंट असिस्टेंट ग्रेड सेकंड और असिस्टेंट ग्रेड थर्ड और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, इन सब में ये बोल रहे हैं। सब्जेक्ट मैं बता दूं किसमें क्या आने वाला है। इंग्लिश रहेगा, अकाउंट्स असिस्टेंट में इंग्लिश सब्जेक्ट 20 नंबर का, अकाउंट्स 40 नंबर का, जनरल नॉलेज भी 40 नंबर की, मैथ्स 50 नंबर की और बेसिक कंप्यूटर्स वो 50 नंबर का। फिर कंप्यूटर टैली टेस्ट ले लिया जाएगा 50 नंबर में, तो 250 नंबर का ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड में ये रिटर्न एग्ज़ाम जो हो रहा है उसका अलग सिलेबस होगा, अलग पैटर्न होगा, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे सभी का 250 नंबर का पेपर होगा। पेपर में जो लोग पास कर लेंगे उनका प्रैक्टिकल टेस्ट ले रहे हैं जिसमें आपका टैली करा रहे हैं। टैली और ये सब आप ऊपर देख रहे थे कंप्यूटर टेस्ट, ये सब प्रैक्टिकल में आ रहा है आपका। ये पास करना जरूरी होगा, आप सभी लोग 40% जरूर लाइए यहाँ पे। और ये जो आपको पोस्ट दिखाए गए ना, इन इन एग्ज़ाम्स के बाद आपका मेडिकल टेस्ट और पीईटी भी होगा। जो आप देख रहे थे रनिंग वाला वॉकिंग वाला जो देख रहे थे ना, वो आपका ज़रूर होगा। कुछ ही पोस्टों के लिए होगा, सबके लिए नहीं हो रहा है। एग्ज़ाम कंप्यूटर में ले रहे हैं, एमसीक्यू ले रहे हैं, आपको क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी दे रहे हैं, आपको जो सही लगे उसका आंसर वो करके आओ। बाद में वो मार्किंग स्कीम पे डिपेंड होगा कितना सही है कितना गलत। बाकी ये पॉइंट जरूर रीड करना भाई सभी लोग, आप सभी लोगों को कह दूं। यहाँ पर किसी कैंडिडेट को एग्जाम देने के लिए जाना है, टेस्ट के लिए जाना है, तो कोई आने जाने का खर्चा नहीं मिल रहा है। आप किसी भी राज्य से जाओ, यहाँ पर उड़ीसा में आपको कोई खर्चा नहीं मिल रहा है, आप खुद के बिहाफ पर जाओ, सारा प्रोसेस खुद के खर्चे पर आप इसमें फुलफिल करोगे अपना इस एग्ज़ाम का। जॉब मिलने के बाद वो सैलरी वाला और वो सब आपका रहेगा। फीस कह रहे हैं जो यूआर से आ रहे हैं उनको एप्लीकेशन फ़ीस ले रहे हैं। यहाँ पर ये 500 रुपीज़ का फ़ीस है।
जो कि आपसे लिया जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में तो 200 रुपये पे करेंगे आप। तो फीस ज़रूर भरना सभी लोग ही। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आप SC ST वाले जो लोग हैं वो 200 रुपये पे करें, बाकी सारे 500 पे करें इस फॉर्म के। एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई करने वाले वो लोग जो एक से ज़्यादा पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, अलग से फॉर्म भर देना, अलग से सारा प्रोसेस फॉलो कर लेना और आप सभी लोग अप्लाई कर देना इस पर। लास्ट डेट सबमिशन की मैंने आपको पहले ही बताई थी। किस जगह होगा और किस समय पर रिटर्न एग्ज़ाम हो रहा है ये आपको आगे पता लगेगा। ऑनलाइन टेस्ट बुकिंग सिस्टम भी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। कह रहे हैं कि आप यहाँ एक जगह दिए इन्होंने, मतलब इन्होंने कहा है आप ऑनलाइन टेस्ट भी कर सकते हैं। एडमिट कार्ड से जुड़ी हुई जानकारी आपको बता दूं, एग्ज़ाम जब होगा तभी ये एडमिट कार्ड आपको मिल रहा होगा। वेरिफिकेशन के समय आपको 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपको ज़रूर दिखाना है। साथ में आपको अपना कास्ट का सर्टिफिकेट और फॉर्म का प्रिंट ज़रूर वहाँ पर दिखाना होगा। ये सारे लिखे हुए हैं, सब आपको दिखाने होंगे जब आपका DV हो रहा होगा, यानी कि फाइनल मेरिट से पहले ये चीज़ होती है, एग्ज़ाम और सारा कुछ हो जाने के बाद। तो ये सारे पॉइंट थे। मैं समझता हूँ आप सभी लोग ये सारी जानकारियाँ समझ के होंगे। किसी को कोई डाउट रहे फॉर्म अप्लाई करने में तो आपको दो हेल्पलाइन नंबर दिए हैं इन्होंने, यहाँ पर आप इनमें फ़ोन कर सकते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर के साइन आपको दिख रहे होंगे, परसों के ही साइन इनके यहाँ पे हमको दिख रहे हैं। तो पूरे देश से लोग इस फॉर्म पे भर सकते हैं, कहीं से भी आप कहीं भी रह रहे हो। 12/12 तक, 12 तारीख 12वें महीने में फॉर्म भर देना सभी लोग। उससे ज़्यादा लेट मत करना, क्योंकि यही एक आखिरी समय आपको मिल रहा है इस फॉर्म में अप्लाई करने का। 355 लोगों को यहाँ से रोज़गार मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, जॉब मिल रही है, सरकारी जॉब मिल रही है, पूरे राज्य भर में कहीं भी वो मिल सकती है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी जॉब रहेगी ये। आप अगर हरियाणा उत्तराखंड में कहीं भी रह रहे हो, आपस में लोगों तक जरूर पहुंचाना जानकारी को। दोस्तों आपसे मैं मिलूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हरियाणा, तो हरियाणा वाले लोग भी जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं पूरे देश से। बस क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखना। कुछ ना समझ आया हो कमेंट में बता देना, लिंक मैं परसों डाल दूंगा क्योंकि वो तभी आएगा। मिलेंगे आपसे नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।